आजकल हर चौराहे चौराहे पर आजकल हर चौराहे चौराहे पर वाहन चेकिंग का बोलबाला है। वाहन चेकिंग का बोलबाला है। हर उस गाड़ी को रोका जाता है। हर उस गाड़ी को रोका जाता है जिसका रंग लाल या काला है। जिसका रंग लाल या काला है। कभी कभी तो छोटी मोटी गाड़ी भी रोकी जाती हैं। कभी कभी तो छोटी मोटी गाड़ी भी रोकी जाती हैं। वो पान बीड़ी सिगरेट के काम आती हैं। वो पान बीड़ी सिगरेट के काम आती हैं। आप सभी जानते हैं कि अपराधी और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। अपराधी और पुलिस एक दूसरे के पूरक हैं। जो नहीं समझते या जो नहीं जानते वो मूर्ख हैं। जो नहीं समझते, जो नहीं जानते वो मूर्ख हैं। जब अपराधी और पुलिस के मध्य करार हो जाता है, जब अपराधी और पुलिस के मध्य करार हो जाता है, तब गंभीर से गंभीर, घिनौने से भी घिनौना अपराधी पुलिस थाना चौकी कचहरी से भी फरार हो जाता है। पुलिस थाना चौकी कचहरी से भी फरार हो जाता है। ऐसी हमारे पुलिस व्यवस्था है। तो मैं आज उसी पुलिस व्यवस्था, जो पुलिस जो है, जो थाने की पुलिस या किसी भी थाने की पुलिस जो है, कोई दरोगा या कोई इंस्पेक्टर या एसओ जो भी है, जो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ के उन व्यक्तियों को भी झूठा फंसा देते हैं, जिनका जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं, जिनका कोई दोष नहीं होता, जो घटना में सम्मिलित नहीं होते, जिनका उस घटना से दूर दूर भी किसी भी तरीके का कोई मतलब वास्ता नहीं होता है। उन्हें किसी द्वेष के कारण, उन्हें किसी राजनीतिक दबाव के कारण, उन्हें किसी भी या पैसा या किसी भी पक्ष से मोटा पैसा लेकर उसको फंसा दिया जाता है, उसके खिलाफ केस बना दिया जाता है। तो मैं यहाँ ये ही बताना चाहती हूँ कि जैसे ही कोई पुलिस का अधिकारी या कोई पुलिस का कर्मचारी, कोई दरोगा, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, दीवान, हेड कांस्टेबल, कोई भी थाने से संबंधित सरकारी जो कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के, वो जब किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा केस बना दिया जाता है, किसी भी दबाव के चलते, किसी भी परिस्थितियों के चलते हुए, या अपने मेलाफाइड इंटेंशन की वजह से वो बना दिया जाता है, या जातिगत द्वेष की वजह से एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो है अपराधी बनाकर घोषित किया जाता है, तो वो लोग ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटे, ऐसी परिस्थिति में वो लोग क्या करें जो भविष्य में उनके साथ या उनके परिवार के साथ या उनके समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई पुलिस का इंचार्ज, कोई दरोगा, कोई एसओ, कोई इंस्पेक्टर, कोई कोतवाल, कोई भी, यानी कोई भी पुलिस कर्मचारी या कोई पुलिस अधिकारी इस तरीके की कोई झूठा निर्दोष व्यक्ति को झूठा ना फंसाए। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि आईपीसी के अध्याय 7 में लोक सेवक यानी ऑफेंस रिलेटेड टू दी पब्लिक सर्वेंट का एक अध्याय है। तो उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें 166 आईपीसी, 167 आईपीसी, 196 आईपीसी, 199 आईपीसी, 219 आईपीसी और 220 आईपीसी के तहत आप उनके खिलाफ, जब आपके साथ ऐसी घटना होती है, आप निर्दोष होते हैं, तो तब वो कोई ऐसा आपके खिलाफ कार्रवाई करता है, तो तब इन धाराओं में आप उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, या जिस पुलिस टीम ने, उस टीम में चाहे 2 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं या एक अकेला दरोगा या एक अकेला इंस्पेक्टर है, कोई भी है, या उस केस का आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो आप उन लोगों के खिलाफ जो है, जो आपका थाना लगता है, उस थाने की कंसर्न कोर्ट में, उस थाने की अदालत में, जो अदालत उस थाने के केसों को सुनती है, उस अदालत में जाकर आप इन लोगों के खिलाफ केस डाल सकते हैं, परिवाद डाल सकते हैं, यानी प्राइवेट इस्तगासा जिसे बोलते हैं वो डाल सकते हैं, कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। अब इस सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अब मैं बताती हूँ कि 166 आईपीसी क्या कहती है। 166 आईपीसी जो कहती है वो पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी या जो भी है उसके उस व्यक्ति के क्या कहते हैं काम करने के तरीका को निर्धारित करती है। यानी कोई पुलिस अधिकारी जो किसी भी व्यक्ति को
बिना इंजरी या बिना किसी दबाव के या बिना किसी भी गाली गलौज के या बिना किसी मारपीट के, बिना किसी आवश्यक बल के, वो अगर वो इस तरीका से गिरफ्तार करती है, यानी वो सिस्टम बताता है 166 आईपीसी की पुलिस अधिकारी का क्या सिस्टम होना चाहिए, वो किस आचरण के द्वारा आपको आपके साथ में उसका कैसा आचरण होना चाहिए। जैसे मैंने 46 सीआरपीसी में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप उस पुलिस अधिकारी का जो आपको अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, आप वहां बल नहीं लगा रहे हैं, आप उसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर कोई मारपीट नहीं कर सकता, आपको गाली गलौच नहीं दे सकता, आपके साथ किसी भी तरीके की कोई भी आपके घर में तोड़फोड़ नहीं कर सकता, किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी किसी भी तरीके का वो आपके खिलाफ कोई ऐसा आचरण नहीं कर सकता। यानी उस 166 जो है पुलिस अधिकारी के सिस्टम को, उसके आचरण को वो करती है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपराध कारित करता है। ये 46 सीआरपीसी में भी है कि वो किसी भी ऐसे बल का उपयोग नहीं कर सकता। दूसरा आता है 167 आईपीसी। 167 आईपीसी कहती है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई भी घटना से संबंधित, यानी किसी भी उससे वो किसी को पकड़ने के लिए जा रहा, किसी को कुछ करने के लिए जा रहा, या ये वो वहां पहुंच गया तो वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई अशुद्ध दस्तावेज तैयार करता है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी अपनी मैलाफाइड इंटेंशन से, अपने विशुद्ध दिमाग से अगर कोई उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अशुद्ध दस्तावेज तैयार करता है, झूठा दस्तावेज तैयार करता है, मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार करता है, फर्जी दस्तावेज तैयार करके और उसे गिरफ्तार कर लेता है, तो वो जो है वो इसका अपराध कारित करता है और इसमें उसे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। ये अशुद्ध जो शब्द मैंने यहाँ बोला कि अशुद्ध दस्तावेज तैयार करता, यानी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक कोई वीडियो बनाई है, किसी धर्म से रिलेटेड कोई किसी ने वीडियो बनाई है, किसी SC ST OBC के व्यक्ति ने, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसमें इस तरीके से उस वीडियो में ऐसा कुछ एक ऐसा कोई शब्द वो डाल देता जिससे वो ऑफेंस मेड आउट होता है, तो वो हो गया अशुद्ध दस्तावेज, यानी अशुद्ध वीडियो। उसने जो वीडियो में जो परिवर्तन करा, जो शब्द डाला, वो अशुद्ध शब्द जो डाला जिससे ऑफेंस मेड आउट हो गया, तो वो हो गया अशुद्ध। तो वो अगर इस तरीके से करता है तो उसे 3 साल की सजा और प्लस जुर्माने का प्रावधान है। अब आ जाती है धारा 196, किसी झूठे साक्ष्य को, यानी झूठा साक्ष्य यानी कोई भी एविडेंस को वो ये काम में लाता है, यानी किसी झूठे साक्ष्य को, किसी मिथ्या साक्ष्य को, किसी गलत एविडेंस को वो ये समझकर काम में लाता है कि वो झूठा है। वो जानता है, वो पुलिस अधिकारी ये जानता है कि ये जो एविडेंस है या ये जो साक्ष्य है या ये जो भी कोई भी है ये झूठा है, या दस्तावेज है वो झूठा है, और उसे वो अच्छी तरीके से जानता है, और वो ये जानता है कि ये मनगढ़ंत तरीके से बनाया है, झूठा बनाया है, और उससे वो असली मानकर काम करता है उस पर। वो उसको झूठे दस्तावेज को, मनगढ़ंत दस्तावेज को, फर्जी दस्तावेज को, जो है जो झूठा साक्ष्य है, उसको ये मानकर काम करता है कि ये असली है, और उस पर कोई काम करता है तो उसमें वो जो है 7 वर्ष की उसमें सजा और प्लस जुर्माना है। अब धारा 199 आ जाती है मिथ्या साक्ष्य जहां मैं बोली ये एविडेंस, यानी मिथ्या साक्ष्य या झूठी साक्ष्य की कोई घोषणा करता है, वो फर्जी दस्तावेज तैयार करके, यानी कोई पुलिस अधिकारी मैलाफाइड इंटेंशन से, अपनी गलत सोच से, अपनी जातिगत सोच से, अपने विशुद्ध दिमाग से, यानी किसी को जो अपराधी नहीं है उसे जानबूझकर अपराधी बनाना है, अपराधी तैयार करना है और उसको नुकसान पहुंचाना है, तो वो मिथ्या साक्ष्य की घोषणा करता है, यानी झूठे साक्ष्य की वो घोषणा करता है। उस झूठी साक्ष्य को जो झूठा साक्ष्य तैयार करा उस दस्तावेज को ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश करता है
तो वो इस घोषणा जो मजिस्ट्रेट के सामने उसने पेश करा, जो फर्जी दस्तावेज तैयार करा, तो वो उसने मिथ्या साक्ष्य की यानी झूठे साक्ष्य की, गलत एविडेंस की घोषणा करी है। तो ये भी वो ऑफेंस उसके खिलाफ मेड आउट होता है। तो ये इसमें भी 7 वर्ष प्लस जुर्माने का प्रावधान है। अब धारा 219 आ जाती है, जिसमें कोई पुलिस अधिकारी, कोई दरोगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई इंस्पेक्टर, कोई भी जो जांच करने के दायरे में जो अधिकारी आता है, चाहे वो दरोगा हो या चाहे वो इंस्पेक्टर हो, वो अक्सर ऐसी रिपोर्ट बनाकर तैयार करता है, ऐसी रिपोर्ट बनाकर तैयार कर देता है जो कानून के प्रतिकूल है, जो कानून स्वीकार नहीं करता ऐसी रिपोर्ट को। वो ऐसी रिपोर्ट तैयार करता है जो गलत है, जो गलत तथ्यों पे है, और वो मैलिशियस इंटेंशन रखता है किसी के प्रति। तो और वो ये सारी चीजें जानता और उन सब चीजों को वो प्रयोग में लाता है, तो वो भी जो है गलत करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी 7 वर्ष का उसमें सजा है प्लस जुर्माना। अब धारा 220 का जो मैंने आपको जिक्र करा, धारा 220 कहती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, चाहे वो दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, एसओ हो, जिसे ये प्रावधान यानी कोई भी व्यक्ति जिसको ये प्रावधान वाला व्यक्ति यानी पुलिस अधिकारी कोई भी हो, सिपाही हो, दीवान हो, कांस्टेबल हो या दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, सीओ, जो भी उसको ये प्रावधान वाला व्यक्ति जिसको किसी को गिरफ्तार कर सकता है, किसी व्यक्ति को परिरोध अपनी कस्टडी में रख सकता है और रखकर वो न्यायालय में उसको पेश कर सकता है, वो व्यक्ति वो लेकिन कर सकता है, उसको ऐसा अधिकार कानून ने दिया है 220 में। लेकिन वो ये सब जानबूझकर ऐसा कार्य करता है, वो जानबूझकर किसी दुर्भावना से, किसी राजनीतिक दबाव से, किसी से मोटा पैसा लेकर, जिसको ये प्रावधान वाला व्यक्ति जो किसी को गिरफ्तार करने की जिसमें पावर है, जिसको शक्ति मिली हुई है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है कि उस पर राजनीतिक दबाव है, यानी झूठा फंसाता है, गलत फंसाता है, किसी को झूठे केस में फंसाता है, निर्दोष व्यक्ति को, तो उसको राजनीतिक दबाव के चलते हुए किसी मैलाफाइड इंटेंशन के या मैलिशियस इंटेंशन के या मोटा पैसा ले लिया है या पार्टी बंदी के वजह से या रंजिश की वजह से, तो वो अगर ऐसा करता है तो वो भी 7 वर्ष के लिए उसको सजा और प्लस जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई कोई भी किसी भी थाने का कोई दरोगा, इंस्पेक्टर, कोई भी पुलिस का अधिकारी किसी SC ST OBC या किसी अन्य और समाज के भी व्यक्ति को निर्दोष है, जिसका कोई घटना से दूर मतलब नहीं है, जिसका उस मामले से कोई लेना देना किसी भी तरीके का नहीं है, घर के कोई एक घटना करके आया लेकिन सभी लोगों को उस घटना में सम्मिलित कर दिया जाता है, लेकिन तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इन सब के अलावा भी वो अनुच्छेद 226 में रिट दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट में जाकर अनुच्छेद 226 में रिट दाखिल कर सकता है पूरे थाने के खिलाफ, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने उसको झूठा फंसाया है, गलत फंसाया है, जबकि कोई मामला उसके विरुद्ध नहीं बनता है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि DK वासु बनाम पश्चिमी बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइन यानी 11 राइट्स जो हैं वो निश्चित किए हैं। तो DK वासु बनाम पश्चिमी बंगाल वाली जो रूलिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, उसमें 11 वो पॉइंट दिए हैं जो राइट्स हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनको भी आप पढ़ें। दूसरा मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे SC ST OBC और बैकवर्ड के मानी जो भी व्यक्ति हैं जिनको गलत फंसाया जाता है, जिनको झूठा फंसाया जाता है किसी द्वेष के चलते हुए, मैलाफाइड इंटेंशन के चलते हुए, गांव की पार्टी बंदी की वजह से, जातिगत द्वेष की वजह से, दुर्भावना की वजह से, राजनीतिक दबाव की वजह से, मोटा पैसा लेने की वजह से, पार्टियों के आपसी मनमुटाव की वजह से, परिवार के मनमुटाव की वजह से, किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को कोई भी पुलिस वाला अगर झूठा फंसाता है तो आप
चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, दीवान हो, हेड कांस्टेबल हो, हेड मोर्रेर हो, पैरोकार हो, कोई भी इन सीओ हो, कोई भी हो, एसपी हो, कोई भी पुलिस अधिकारी अगर इस तरीके की कोई इस तरीके की घटना करता है तो आप लोग बिल्कुल भी ना डरें और आप उसका सामना करें और आप आकर तुरंत उसके खिलाफ इन सब धाराओं में केस दाखिल करें, परिवाद दाखिल करें और सुप्रीम हाई कोर्ट में जाएं, अपनी आवाज उठाएं, वहां रिट दाखिल करें, इनसे ना डरें। क्योंकि अगर आप डर कर बैठ जाएंगे, आपने जो घटना नहीं करी है, आपको जेल में सड़ा दिया जाएगा, आपका सारा तंत्र वहां सब खत्म हो जाएगा, आपकी फैमिली खराब हो जाएगी। तो आके ऐसे झूठे पुलिस अधिकारियों को, ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो भविष्य में चलते हुए किसी और का जीवन बर्बाद ना करें, किसी और व्यक्ति को गलत ना फंसाएं, किसी और समाज के व्यक्तियों के साथ में इस तरीके का का चरित्र अपना ना दर्शाएं और वो उस तरीके से ही अपने जो उनको ड्यूटी है, जो उनका आचरण है, उसको उसी तरीके से वो निभाए। अपराधी को वो अपराधी माने और निर्दोष को वो निर्दोष माने और किसी के साथ में जास्ती ना करें, किसी के घर में तोड़फोड़ ना करें, किसी का सामान ना उठा लाएं, किसी की बहन बेटी के साथ में कोई घटना ना करें। तो आप मेरे सारे बहन भाई SC ST OBC के जितने भी मेरे सज्जन ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब बिल्कुल भी पुलिस से ना घबराएं। इस तरीके की कोई वारदात अगर होती है, अगर आपके परिवार में किसी भाई ने, किसी बहन ने, किसी ने कोई घटना करी है, तो वो ही मुलजिम है, उसी के साथ ही वो कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्य निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। आपको अपने अधिकारों के प्रति आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है पुलिस जो है जातिगत आधार पर हमारे लोगों के साथ अत्याचार करती रहती है और हमें पुलिस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।